हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जो कि एक नई पेंशन योजना है। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से जानेंगे और साथ में हम जानेंगे कि किस तरीके से ये अलग है न्यू पेंशन स्कीम से या न्यू पेंशन पॉलिसी से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने शनिवार को आपकी मंजूरी दी है किसको? यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। और ये जो पेंशन स्कीम है यह आपकी लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। यहाँ पे कहा गया है कि वो लोग जो आपके 2004 के बाद में गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर लगे हैं उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें एक फिक्स पेंशन मिलेगी। तो इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हर एक चीज़ आपको समझ आए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर क्या है कि कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने 25 साल पूरे कर लिए हैं सरकारी नौकरी के अंदर, तो उसकी जो लास्ट 1 साल होगी नौकरी की, उसके अंदर जो उसकी एवरेज सैलरी आएगी उसका 50% जो है वो महीने की उसे पेंशन मिलेगी। अगर मान लो वो 10 साल से लेके 25 साल के बीच में काम करता है तो उसे 10,000 रुपये मंथली जो है वो मिलेंगे। और साथ में अलग जो अलाउंसेस हैं वो भी आपकी सरकार जो है उसे टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराती रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति अपनी सर्विस के दौरान मारा जाता है तो उसके घर वालों को या उसने जिस भी बंदे को नॉमिनी बनाया है उसे 60% जो है आपकी पेंशन आपकी दी जाएगी उसके मरने के बाद में। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आपकी जो न्यू पेंशन पॉलिसी थी वहाँ पे आपकी शेयर मार्केट तरीके से थी कि आपके शेयर्स अगर इंक्रीज होते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। पर यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट जो है वो आपको हर महीने केंद्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पे इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने अपने 23 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुँचाने की कोशिश करी है। और ये जो अनाउंसमेंट है ये भारत के IT एंड इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर जो है अश्वनी वैष्णव, उनके द्वारा ये घोषणा आपकी करी गई है। और साथ में ट्विटर हैंडल पे आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की अनाउंसमेंट करी है। और साथ में ये कहा है कि भारत के लोगों के हित को देखते हुए हमने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। साथ में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो 1 साल होगा लास्ट उसकी एवरेज निकाल के मंथली सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उसी तरीके से आपकी इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम पॉलिसी के तहत आपकी जो सैलरी है जो पेंशन है उसके अंदर भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के अंदर है उसको काफ़ी फायदा यहाँ पे पहुँचने वाला है। साथ में यहाँ पे अगर बात करें तो ये बात भी कही गई है, क्या बात कही गई है कि आपकी जो भी सैलरी होगी मंथली उसमें से 10% आपके कटते हैं, उसी की पेंशन बनती है। साथ में केंद्र सरकार कितना देगी? तो केंद्र सरकार यहाँ पे 18.5% जो है वो अपनी तरफ से देगी और 10% होगा आपका, और उसी की लास्ट में जाके बनती है पेंशन। यहाँ पे अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का विरोध भी किया है और विरोध करते हुए ये कहा है कि जो आपकी न्यू पेंशन स्कीम थी उससे कुछ अलग नहीं है ये आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। वो डिमांड कर रहे हैं कि आपकी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसी को वापस लेके आया जाए, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सरकार लेके नहीं आना चाहती। इसी करके उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो आपकी लॉन्च कर दी है ताकि भारत के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके अंदर संतोष बना रहे, शांति बनाए रखें वो। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि केंद्र सरकार जो है वो अब राज्यों के इलेक्शंस को देखते हुए ऐसे निर्णय भी ले रही है। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर आप टाइम से पहले नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप छोड़ सकते हैं, और उस टाइम भी आपको कुछ जो सम ऑफ अमाउंट है या कुछ जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया और आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। डेफिनेटली वहाँ पे भी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। और साथ में ये कहा गया है कि और जितने भी रूल और रेगुलेशन हैं वो आपके बनाए जाएंगे और 1 अप्रैल 2025 से इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। भारत के लोगों को ये पॉलिसी का जो फायदा है वो पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी अनाउंसमेंट आपकी केंद्र सरकार के द्वारा करी गई है। आप इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेके क्या सोचते हैं और न्यू पेंशन स्कीम को लेके क्या सोचते हैं, दोनों के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं
तो आपको न्यू या फिर यूनिफाइड दोनों में से कौन सी पेंशन स्कीम बेटर लगी, और जो भी पेंशन स्कीम आपको बेटर लगती है उसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे। यहाँ पे पहले अगर बात करें तो आपकी 10% सेंटर और 10% आपका वो जो बंदा नौकरी करता है उन दोनों के कटते थे और उसी की पेंशन बनती थी। 2019 में वो सेंटर ने 14% किया और अब जाके वो आपका हमें 18.5 से लेके 19% देखने को मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खाते में डालती है पेंशन बनाने के लिए। तो आपका क्या ओपिनियन है वो आप मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे। और यहाँ पे आप अलग अलग आर्टिकल्स देख सकते हैं जिन आर्टिकल्स में ये बात बताई गई है कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यूपीएस जो है वो अनाउंस कर दिया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नोट दूसरा यूपीएस जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। साथ में अगर आप भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाएं और फॉलो करें। यहाँ पे हमारे 2 सब्सक्राइबर्स अब इंक्रीज हो चुके हैं। साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकास तंवर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक और अनाउंसमेंट आपके लिए, ये बैचेज आपके रनिंग है सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस एनडीए के बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो। साथ में अगर आपने 12th कर ली है तो भी आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें हॉस्टल फैसिलिटीज सब कुछ आपको मिलने वाला है। एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी का और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। आइए स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेज आप ज्वाइन करें। साथ में अगर बात करें तो 9 to 12th जो भी स्टूडेंट कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, चाहे वो IIT हो, नीट हो, ठीक है, या फिर आपके अदर एग्जाम्स हों जैसे ओलंपियाड हो गया, NTSC, सभी के लिए आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। 9th में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको NCC फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें। और साथ में 2025 के लिए आप अभी एनरोल करें क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बिल्कुल लिमिटेड हमने रखी हैं और ये प्लान हमारा नेक्स्ट ईयर का है जो मैंने अभी 9 to 12th बताया है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स मिलेंगे पर क्लास में और यहाँ पे एनरोलमेंट जो है कुछ स्टूडेंट्स के भी हो भी चुकी है। तो आपका ओपिनियन जो है वो आप मुझे शेयर करें और एनरोल कराना चाहते हैं तो एनरोल करा सकते हैं। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं। साथ में मुझे फॉलो भी करें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सी पॉलिसी बेटर लगी सरकार की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।